आपका स्वागत है हमारे चैनल पे लेट्स लर्न विद अस पे। तो यार अब जो ये वीडियो है वो होने वाली है, ठीक है। मैं एक बार आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो पहले हम एक बेसिक पढ़ लेंगे, ठीक है। सी आई जो सिंपल इंटरेस्ट होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट वो हम पढ़ लेंगे फॉर्मूले के उससे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है, कि कैसे हम उसको शॉर्ट कट ट्रिक्स में हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जो एक लॉन्ग टर्म है, ठीक है, हम अपना बेस बना लेंगे। अगली वीडियो में हम बेसिकली अपना शॉर्टकट तरीके से नए मेथड सीखेंगे, ठीक है। तो ये पार्ट 1 होगा, पार्ट 2 में हमारा शॉर्टकट मेथड होगा। फिर हमारे जो बाकी वीडियोज़ होंगे वहाँ पर हम जो मेथड हम सीखे हैं उनको कैसे अप्लाई करना है वो देखेंगे, ठीक है। तो सी आई और एस आई क्या होते हैं, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट मतलब एस आई, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब सी आई, ठीक है। तो इंटरेस्ट क्या होता है पहले वो देखते हैं। हाउ मच इज पेड फॉर द यूज़ ऑफ मनी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि एज अ परसेंट में कितना अमाउंट आपने पेड करा, जो मनी आपने लिया था, जितना आपने लिया उसके एवज में। मतलब फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपये लिए, तो उस 100 रुपये की जो आपने लिए उसमें कितना इंटरेस्ट पे किया, कितने वापस करे, ठीक है। 100 तो आप वापस करोगे, लेकिन 100 में आप कितना इंटरेस्ट दोगे। इंटरेस्ट क्यों देना पड़ता है? इंटरेस्ट इसलिए देना पड़ता है क्योंकि आपने कोई चीज़ किसी से ले रखी है, ठीक है। तो उस पर कॉस्ट पड़ जाती है, मतलब उस पर कॉस्ट पड़ती है जितना मैं ली है, क्योंकि इन्फ्लेशन जो भी आप, क्योंकि एक साल बाद या फिर एक महीने बाद अगर उसको लौटाओगे पैसे को, तो उसमें और चीज़ें मिला के जुड़ती हैं, ठीक है। तो इसलिए उसमें आपस में इंटरेस्ट पड़ता है, ठीक है। बैंक में ये चीज़ चलती है और इसी से बैंक पैसा कमाता है, ठीक है। सो वाई इट इज़ कॉस्ट टू बोरो मनी, तो क्यों वही है कि क्यों कॉस्ट करता है, क्योंकि पीपल फाइंड अ यूज़ ऑफ मनी, सो इट इज़ कॉस्ट टू बोरो मनी। क्योंकि लोगों को मनी का इस्तेमाल है, इसलिए उस पर कॉस्ट ही पड़ता है। अगर मनी को यूज़ नहीं होता तो उस पर कोई इंटरेस्ट भी नहीं पड़ता, क्योंकि यूज़ है तभी उसमें इंटरेस्ट भी पड़ रहा है, ठीक है। तो वो हम सब समझ गए, ठीक है। तो इंटरेस्ट का क्या चक्कर है, अब देखते हैं कि हाउ मच कॉस्ट टू बोरो मनी, कितना कॉस्ट लगता है, ठीक है। तो परसेंट, एज अ परसेंट पर ईयर ऑफ अमाउंट बोरो, जितना आपने परसेंट बोरो किया, ठीक है, तो उसको इंटरेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक डायग्राम से देखते हैं इसका क्या मतलब हुआ है। तो ये है जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आज आपने बैंक से एलेक्स ने हज़ार हज़ार डॉलर लिए, ठीक है। तो अब क्या करेगा, जब एलेक्स जब बाद में नेक्स्ट ईयर, ठीक है, ये टुडे हो गया, नेक्स्ट ईयर हो गया, तो एलेक्स जब बैंक को वापस करेगा 1,000 रुपये, तो उसके साथ 100 डॉलर भी उसको वापस करेगा। तो इसमें 10% क्या पड़ गया, इंटरेस्ट पड़ गया। तो ये जो 1,000 डॉलर हो गया इसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है, इसी को कैपिटल भी बोलते हैं। प्रिंसिपल कैपिटल एक ही चीज़ हो गई, ठीक है। और जिसमें इंटरेस्ट पड़ रहा है वो इंटरेस्ट हो गया। तो ये है, तो जो यहाँ पर इंटरेस्ट है वो 100 डॉलर है, और जो इंटरेस्ट रेट है 10% है। इंटरेस्ट रेट मतलब किस रेट से पड़ा, किस रेट से पड़ा, 10% के हिसाब से पड़ा, तभी तो 100 डॉलर हुआ, समझ में आ रहा है। बट पीपल से 10% इंटरेस्ट, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट बोलो, 10% इंटरेस्ट बोलो, लेकिन वो बोलना गलत है। लेकिन आप ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हमें क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है, ठीक है। हमें उतना उसको लैंग्वेज में नहीं जानना है, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है, ठीक है। तो बैंक ऑफन वांट द लोन पेड बैक इन मंथली अमाउंट, ठीक है, एंड दे ऑल्सो चार्ज एक्स्ट्रा फीस टू इट, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि मंथली अमाउंट में, मंथली पीरियड में वो अमाउंट को पेड कर दिया जाए, और उस पर कुछ एक्स्ट्रा चार्ज भी वो एड ऑन करके लेते हैं। तो अब देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट का क्या कॉन्सेप्ट है। तो ये देखिए, ये एलेक्स है, एलेक्स ने बैंक से 1,000 रुपये लिए। तो अब वो क्या करेगा, इंटरेस्ट ओ टू बैंक 100 रुपये हो गया नेक्स्ट ईयर, ठीक है। एक साल में तो उसको 100 रुपये देने पड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, अगर 100 रुपये के हिसाब से वो पे करेगा तो 1100 हो जाएगा, यही तो होगा। तो लेकिन 2 साल में क्या हो जाएगा, 100 डॉलर देगा तो 200 हो जाएगा। तो पे सेम अमाउंट इंटरेस्ट एवरी ईयर, ठीक है। तो इस तरीके से इसका इंटरेस्ट हो जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने क्वेश्चन किया, अगर एलेक्स बोरो करता है 1,000 डॉलर, ठीक है, 7 साल के लिए 6% इंटरेस्ट के साथ, तो कितना इंटरेस्ट पड़ेगा टोटल। तो फॉर एग्जांपल 7 साल है, 6% इंटरेस्ट है, ठीक है। तो सीधा इंटू इंटू किसको इंटू कर दो, 7 को 6 से इंटू कर दो, 7 6 जा 42, 42% इंटरेस्ट पड़ेगा, ठीक है। आपको इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूले के हिसाब से इसने कर रखा है, I = PR T, ठीक है। लेकिन हमें फटाफट करना है तो हम क्या करेंगे, सीधा 7 को इंटू करेंगे 6 से, 7 से 42 हो गया। 42% को बराबर करेंगे 1,000 डॉलर के, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, कट फिट के हमारा आंसर आ जाएगा आपका 1,420, ठीक है। इसको आपको अगर फॉर्मूले से करना है तो इसमें आप सिंपली क्या करोगे, I = PR T करोगे, ठीक है। आई क्या प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, तो 1,000 रुपये आप एक साइड रखोगे, ठीक है। और पी कर दोगे जितना आपको अमाउंट आपने बोरो किया है। फॉर एग्जाम्पल उसने 1,000 बोरो किया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है
6% है, कितने साल के लिए, 7 साल के लिए, सबको इंटू कर दोगे तो 1420 रुपये आपका इंटरेस्ट आ गया। तो जितना इस पर सिंपल इंटरेस्ट पड़ रहा है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, या जिस मेथड से मैंने बताया उस मेथड से भी आप इसको कर सकते हो, दोनों में सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा चक्कर हो गया। तो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि चलो ये फाइंड आउट करो कि कितना इस पर इंटरेस्ट लग रहा है। ठीक है, तो इस फॉर एग्जाम्पल एक और क्वेश्चन है, जैन ने बोरो किया 3000 रुपये 4 साल के लिए 5% इंटरेस्ट पे, तो 5 और 20 कर दिया आप, 20% उसको इंटरेस्ट पड़ रहा है उस पर। ठीक है, तो 20, तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल के लिए 20 लिखा आपने, 20%। ठीक है, इसको पी कर दिया, यहाँ पर आपने लिख दिया कितना, 3000 रुपये उसने बोरो कर रखा है, तो 20% है ये, 20/100 हो गया। ठीक है, 0 से 0 कटा, 2 से यहाँ का 2 1 जा 2, 0 0, सॉरी 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 150 हो गया, ऊपर गया कितना हो गया, 1500 हो गया। एक मिनट, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलत यहाँ गलत कर दिया, तो कुछ नहीं, यहाँ 20/100 हो गया इंटू 3000, क्योंकि आपने सीधा क्या किया, 4 को इंटू कर दिया 5 से, तो कितना हो गया, 20 हो गया, 20% इंटरेस्ट हो गया, 20/100 कर दिया। देखो यहाँ पर बात यह है कि आपको प्रिंसिपल अमाउंट दे रखी है, ये 3000 क्या प्रिंसिपल अमाउंट है, आपको फाइंड क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है आपको इंटरेस्ट। ठीक है, आपको यहाँ प्रिंसिपल नहीं फाइंड करना है, अगर प्रिंसिपल फाइंड करना होता तो यहाँ पर 20% करते हैं, इंटू पी करते हैं, और बराबर में करते हैं आपको 3000। ठीक है, तो हमारा पी निकल जाता सीधा। लेकिन यहाँ पर हम पी नहीं निकालना है, यहाँ पर हमें कितना निकालना है, हमें उसका इंटरेस्ट निकालना है कि 4 साल में 5% के हिसाब से कितना उस पर इंटरेस्ट पड़ेगा। ठीक है, 3000 रुपये, तो आपने सीधा 20/100 इंटू 3000 कर दिया, तो कट फिट कितना आ जाएगा, $600 यहाँ पर आ जाएगा। इसको आप ऐसे काटोगे तो कितना हो गया, 326, और यहाँ पर $600 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, बैंक नेवर चार्ज सिंपल इंटरेस्ट, दे चार्ज कंपाउंड इंटरेस्ट। हमेशा आपको याद रखना है कि बैंक कभी भी सिंपल इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता है, वो हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट को चार्ज करता है। ठीक है, तो तभी कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ में आया? तो अब ये देखो, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, तो एज बैंक से कि अगर इफ़ यू पेड मी एवरीथिंग बैक आफ्टर 1 year देन आई लोन्ड इट यू अगेन, आई वुड बी लोनिंग यू $1100 फॉर सेकेंड ईयर, सो आई वॉन्ट मोर इंटरेस्ट। ठीक है, तो कहता क्या है, बैंक कहता है कि अगर आप मुझे पूरा वापस कर दोगे तो मैं आपको उसी रेट पे 10%, अगर आपने वापस किया तो मैं 10% के हिसाब से फिर आपको उस पर लोन दे दूंगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल के लिए अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, बैंक ने लोन दिया एलेक्स को 1000 रुपये, लेकिन नेक्स्ट ईयर एलेक्स 1000 रुपये पे कितना, एलेक्स 1000 रुपये पे 100%, सॉरी 100 रुपये तो देगा 10% के हिसाब से, तो कितना है, 1100 वापस करेगा। ठीक है, अब क्या करेगा बैंक, उस 1100 को दोबारा दे देगा एलेक्स को कि ये ले। अब एलेक्स उस 1100 पे 110 रुपये वापस करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पे करेगा, इस तरीके से कुछ होता है इसका रूल। ठीक है, इसको हम और चीज़ें जानेंगे अपनी सेकंड वीडियो जब हम शॉर्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा यहाँ पर लैंग्वेज थोड़ी टफ टाइप की हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर उतना क्लियर तरीके से जो हमारी डिटेल उसमें है उसमें क्लियर तरीके से यहाँ पर नहीं डिस्कस कर रखा है। लेकिन हम जब शॉर्ट पढ़ेंगे, ठीक है, तो बिल्कुल हम पिन टू पॉइंट पिन पढ़ेंगे। ठीक है, हमें कुछ ज़्यादा यहाँ वहाँ नहीं जाएंगे, बस हमें जो मेन कॉन्सेप्ट है उसे फोकस करेंगे। ठीक है, तो सेम लाइक रूल भी फॉलो ऑन परसेंट, जैसे हम परसेंटेज पे करते हैं। ठीक है, तो वैसे ही कुछ सब कुछ है यहाँ पर। इफ़ डिस्काउंट 10% या 20% पे, ठीक है, फॉर एग्जांपल 90 तो 88 हो गया, तो उस तरीके से कुछ यहाँ पर काम चलता है। ठीक है, बस इतना इतना समझ लो कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पड़ता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है कि आपने जो इंटरेस्ट दिया, कहने का मतलब है फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको अगर समझाऊँ, अगर 100 रुपये था, 100 रुपये बैंक से आपने लिया, आपको जब अब 100 रुपये वापस करने हैं, ठीक है, 10% के हिसाब से, तो 10% तो आप दोगे तो 110 रुपये आप दोगे। ठीक है, अब 110 आप वापस किया आपने बैंक को 10% के हिसाब से, उस पर भी 10%, अब आपको 10% 110 पे लगेगा। मतलब पहले साल तो आपको 110 पे लगेगा, लेकिन अगले साल आपको किस पे लगेगा, 110 पे लगेगा 10%। तो 110 पे अगर, मतलब क्या था, हमारे सिंपल इंटरेस्ट में क्या था, सिंपल इंटरेस्ट में पहले साल अगर आपने 100 रुपये लिए हैं, ठीक है, तो उसका 10% 110 हो गया, दूसरे साल भी 110 रुपये दोगे, मतलब 10% के हिसाब से 10% पड़ेगा ना, खाली 100 रुपये पड़ेगा वो अमाउंट। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर अगले साल 110 रुपये पे 10% पड़ेगा, तो 110 का 10% कितना हो गया, 11 रुपये हो गया 10%। अब 110 में 11 प्लस कर दो कितना हो गया,
तो ये हो गया आपका 121, तो अगले साल आपको 121 देने पड़ेंगे। तो इस तरीके से वो जितनी अमाउंट है, फिर 121 पे 10% पड़ेगा 12 रुपये के हिसाब से, फिर उस पर प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से चलता जाएगा, ठीक है। आप समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर नहीं आया तो कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। हम सेकंड वीडियो में अपना और ईजी तरीके से इसको समझेंगे, ठीक है। तो यार अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है जीरो ईयर का। ईयर जीरो क्या होता है? तो ईयर जीरो इज ईयर दैट स्टार्ट विद बर्थ ऑफ द लोन, ठीक है। जीरो ईयर, ईयर जीरो, उसका मतलब होता है कि जब लोन आपका शुरू हुआ, एंड एंड जस्ट बिफोर द फर्स्ट बर्थडे, ठीक है। पहले बर्थडे से जब वो उससे पहले एंड हुआ उसको हम जीरो जीरो ईयर या ईयर जीरो कहते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक बेबी बॉर्न, देन एज उसकी जीरो होती है, एंड विल नॉट बी 1 ईयर ओल्ड अंटिल द फर्स्ट बर्थडे। जब तक वो पहला बर्थडे नहीं आता तब तक उसे क्या बोलते हैं? जीरो ईयर बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए बच्चा पैदा होता है, जब तक उसे 1 साल पूरा नहीं होता तब तक हम क्या बोलते हैं? अभी 0 साल का है, ठीक है। जब वो 1 साल का हो जाएगा तो हम कहेंगे ना 1 साल का है। उससे पहले क्या बोलेंगे? हम 6 महीने का है, 7 महीने का, 8 महीने का है, ठीक है। जब वो 1 साल का हो जाएगा तो हम कहेंगे कि 1 साल हो गया। तो ऐसे ही लोन का भी हम बोलते हैं, अगर वो लोन 1 साल का हो गया तब उसे बोलते हैं कि 1 ईयर हो गया, ठीक है। नहीं तो उसका हम क्या बोलते हैं? जीरो ईयर बोलते हैं, ठीक है। सिंपल सा है। अब इन्वेस्टमेंट क्या होता है? तो वेयर मनी ग्रो, इफ़ यू इन्वेस्ट योर मनी एट अ गुड इंटरेस्ट रेट इट कैन ग्रो वेरी नाइसली, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, जहाँ पर आपने इन्वेस्ट किया ताकि आपका पैसा दुगना हो जाए, तिगना हो जाए, उसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। समझ में आ गया? अब फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला याद रखना थोड़ा जरूरी है। टाइम का क्या होता है? T/N, मतलब ड्यूरेशन फॉर विच मनी इज लैंड, जितना ड्यूरेशन जितना आपने मनी लैंड किया। अमाउंट, मतलब ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे हम क्वेश्चंस में, ठीक है। आप इसको याद कर सकते हो, अच्छी बात है। आपको दोनों दोनों जो मेथड आनी चाहिए, आपको वो वाला मेथड भी आना चाहिए शॉर्टकट वाला, आपको ये मेथड भी आना चाहिए लॉन्ग वाला, ठीक है। ताकि आप जिस मेथड से आपको सुविधा हो, जिस मेथड से क्वेश्चन में आपको फटाफट आंसर आ जाए, उस मेथड का इस्तेमाल कर सको, ठीक है। शॉर्टकट वाला भी इस्तेमाल होगा, वो हर उसमें फॉर्मूले में इस्तेमाल हो जाएगा, ये भी इस्तेमाल होगा, ठीक है। लेकिन आपको दोनों पता होना चाहिए आपकी सुविधा क्या है, ठीक है। तो अमाउंट क्या होता है? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। जितना प्रिंसिपल होता है उसको इंटरेस्ट अगर प्लस कर दो तो अमाउंट बनता है, ठीक है। लैंग्वेज का बस फेर है, कॉन्सेप्ट सब में सेम होगा, ठीक है। अमाउंट फार्मूला क्या, सॉरी इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या है यहाँ पर? तो अमाउंट इज इक्वल टू पी, प्रिंसिपल अमाउंट, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इज इक्वल टू पी, ब्रैकेट में ले लेंगे 1+RT/100। ये अमाउंट निकालना है तो इस तरीके से भी हम उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। इफ सम गिवन वी फाइंड अदर, ठीक है। अगर कुछ देर का तो हम अदर फाइंड करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमें ए फाइंड करना है, एस आई फाइंड करना है, पी फाइंड करना है, प्रिंसिपल फाइंड करना है, या फिर रेट या फिर टाइम, तो इस फॉर्मूले से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास सिंपल फॉर्मूला भी है, हमें शॉर्टकट मेथड है जिसको हमें फॉर्मूला की अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब कुछ कन्वर्जन रेट भी देख लेते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये आप कुछ कन्वर्जन रेट दिख रहे होंगे टाइम और प्राइस और रेट के हिसाब से। मतलब कहने का मतलब है कि अगर R% एनुअली पड़ रहा है तो टी ईयर के हिसाब से रिक्वायर्ड जो हाफ, अगर रेट है वो हाफ है तो 2T होगा। मतलब कुछ नहीं है, ये कहने का मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल के लिए रेट पड़ रहा है, फॉर एग्जांपल के लिए 10% का रेट पड़ रहा है, ठीक है, 2 साल के लिए। 10% का रेट के हिसाब से 2 साल के लिए तो कितना हो जाएगा? 10/2 हो जाएगा, मतलब कितना? 5। रेट क्या हो गया? 5% हो गया। तो जो रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड टाइम क्या होगा फिर जो हमें चाहिए? वो हमें 2T जब अगर हमें ये अचीव करना है, ये रेट अचीव करना है, तो हमें 2, मतलब कितना टाइम, कितना है टाइम हमारे पास 2 दे रखा है, तो 5 × 10 मतलब 10 हमें, जब हमें 10 होगा तभी हम जो गिवन रेट है उसको अचीव कर पाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर है, कुछ नहीं है, या कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बस एक पता होना चाहिए आपको ऐसा कुछ होता है। अब यहाँ पर कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं, ठीक है। याद करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं आपको आगे बताऊंगा कि उतना इंपॉर्टेंट ये कुछ नहीं है, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके से भी चीज़ें यहाँ पर काम करती हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो फॉर्मूले इस्तेमाल होते हैं, जैसे मल्टीपल ईयर के फॉर एग्जांपल के लिए आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो A-P, मतलब जो अमाउंट है माइनस P जो प्रिंसिपल है, तो इससे आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हो। अगर आपको अमाउंट और प्रिंसिपल पता है तो, नहीं पता है तो कैसे निकालोगे? अमाउंट दे रखा है तो उसको निकालने के लिए P, फिर ब्रैकेट में 1+R/100, फिर ऑल होल द पावर T, ठीक है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इस अगर हाफ एली है तो आपने ये अमाउंट, अगर प्रिंसिपल पता है आपको तो 1/, अपने R, रेट पता है तो R/2/100 होल की पावर 2T। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो अपना अमाउंट। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इस क्वार्टरली, ठीक है, क्वार्टरली है तो इस तरीके से आप कर सकते हो। बस यहाँ पर 4 रख दिया और यहाँ 4T हो गया, ठीक है। तो अगर हाफ ईयरली है तो यहाँ 2, यहाँ पर अगर
सिंगल है तो वन टी, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंपाउंड इंटरेस्ट को निकाल सकते हो। ये फॉर्मूले का एक टेक्निक है, ठीक है। अगर आपको वैसे नहीं पता तो फॉर्मूले की मदद से इस तरीके से भी इसको निकाल सकते हो। लेकिन बेस्ट यही है कि आपको शॉर्टकट पता होना चाहिए, ठीक है, कोई हमेशा फॉर्मूले याद नहीं होते हैं। अब यहाँ पर देखा डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड SI फॉर 2 ईयर्स ऑल्सो इन सेकेंड ईयर, ठीक है। तो ये 2 साल के लिए अगर डिफरेंस देखा जाए तो ये हो गया P=R/100 हो गया, होल की पावर 2 हो गया, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट अगर 3 साल के लिए, ठीक है, तो P/R/100 हो गया, फिर होल की पावर 2 हो गया, R/100 + 3। बट दिस सिंपल फार्मूला यू हैव टू नो बेसिक फार्मूला लेटर विच इज़ यूजफुल, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जो सिंप्लीफाइड फार्मूला है, ठीक है। तो वही है, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट यहाँ नहीं, बस आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ यहाँ पे चलती है, ठीक है। बस आप इस वीडियो को देखो, समझो क्या क्या चीज़ चलती हैं, ठीक है। आपको इसमें कुछ याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बस पता होना चाहिए। nth ईयर के लिए यहाँ पर इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन मतलब होता है कि कुछ किसी चीज़ की प्राइस घटना समय के साथ, तो उसी को डेप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक है। तो सेम प्राइस ऑफ सम आर्टिकल डेप्रिशिएट इन देयर वैल्यू ओवर अ टाइम पीरियड, उसी को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ठीक है। व्हेन अ वैल्यू इस टर्म ऑफ करेंसी डिक्रीज है, फॉर एग्जांपल के लिए फाइनल जो डेप्रिशिएट वैल्यू है तो हमने इसको VF से रिप्रेजेंट किया है, और VI से हमने इनिशियल जो वैल्यू किसी आर्टिकल की वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करी है, ठीक है। और हमने 1 - R/100 कर दिया। R का मतलब है कि इंटरेस्ट बाय विच द प्राइस ऑफ आर्टिकल डिक्रीज ओवर द टाइम पीरियड ऑफ टी, ठीक है। तो ये हमारा R है, फिर होल के और टी कर दिया हमने। इस तरीके से जो डेप्रिसिएशन है वो यहाँ पर हमारा निकल जाता है, ठीक है। अब पॉपुलेशन क्या होता है? पॉपुलेशन ऑफ पर्टिकुलर लोकेलिटी या फिर नेशन एक्सेट्रा इंक्रीज एंड डिक्रीज सक्सेसफुली ओवर एट प्रीवियस ईयर, ठीक है। पॉपुलेशन मतलब क्या होता है? पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या कितनी बढ़ी कितनी घटी, ठीक है। तो वो जो क्वेश्चन आते हैं उसमें किस तरीके से आप करोगे, सेम अभी जो हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का। यहाँ पर हमने जो प्रिंसिपल है यहाँ पर हमने PO से रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। बस 1 + R जितना जिस हिसाब से रेट बढ़ा है और जितने हिसाब से हमारा टाइम बढ़ा है, ठीक है। एंड हमें यहाँ पर टाइम दिखा दिया, अगर बढ़ा है तो हमने यहाँ पर प्लस कर दिया, घटा है तो यहाँ माइनस कर दिया, सेम वही है, ठीक है। और कुछ इसमें स्पेशल नहीं है। अब आता है आपको इंस्टॉलमेंट। तो इंस्टॉलमेंट क्या होता है कि जब आपने कुछ अगर किसी से ब्याज ले रखा है, जिस हिसाब से उसको आप पे करोगे उसको इंस्टॉलमेंट कहते हैं। व्हेन वर पेड द सम इन पार्ट्स, ठीक है, नॉट इन सिंगल अमाउंट, देन वी से दैट ही और सी पेइंग इंस्टॉलमेंट, ठीक है। एज ही ऑल्सो हैज़ टू पे इंटरेस्ट द वैल्यू ही हैज़ टू गिव इन इंस्टॉलमेंट सम, बट इंटरेस्ट में वेरी, ठीक है। तो वही है कि आपने किसी को वापस पे किया, ठीक है, कुछ इंटरेस्ट के साथ आप उसको वापस पे करोगे, उसी को हम इंस्टॉलमेंट हम कहते हैं। अब यहाँ पर एक फॉर्मूले के तरीके से हम समझ रहे हैं, लेकिन हम आगे जब पढ़ेंगे तो हम सिंपल तरीके से उसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ए अमाउंट हो गई यहाँ पर जितनी टोटल अमाउंट है, एक्स वैल्यू किसी भी इंस्टॉलमेंट की, x इंटू आर प्लस R इंटू 100 हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही फिर प्लस फिर x इंटू R इंटू 2/100 हो गया। इस तरीके से डायरेक्ट लास्ट तक हो गया, ठीक है। तो ये पूरा हमारा इंस्टॉलमेंट हो गई। और ये हमारा A = P + P इंटू R इंटू N इंटू R हो गया 100/, जो इंस्टॉलमेंट हो गया, ठीक है। तो हमारा प्रिंसिपल हो गया। तो इस तरीके से हमारी जो चीज़ें हैं वो चलती हैं। फर्स्ट CI कंपाउंड इंटरेस्ट लोन अमाउंट हो गया, P = X/, ये हमारा 1 + R + 100/100, ठीक है। तो लोन अमाउंट निकालने के लिए हम इस तरीके से फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर X की वैल्यू होता है इंस्टॉलमेंट की, टोटल जितनी अमाउंट पेड करनी है वो इंस्टॉलमेंट में, इस तरीके से, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए N नंबर ऑफ इंस्टॉलेशन होगी, ठीक है। इस तरीके से हम हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। ये एक थ्योरी है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं इतना कुछ सीखने को, बस आपको मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से फॉर्मूले भी अब इस्तेमाल होते हैं। अगर आप इसमें याद कर सको तो अच्छी बात है, लेकिन आप पता होना चाहिए इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो काम करती हैं, ठीक है। दोनों साइड पता होनी चाहिए आपको, शॉर्टकट वाली भी और लॉन्ग वाली भी, ठीक है। तो अभी देखो यार, कंपाउंड इंटरेस्ट हमने वर्किंग देखा है कि वर्किंग कैसे काम करती है इसकी। तो फॉर एग्जाम्पल 10% कंपाउंड इंटरेस्ट है 1000 रुपये पे। तो हमने क्या किया, इस पर लगाया पहले साल 1100 आ गया, फिर हमने 1000 + 1000 दूसरे साल पे लगाया उस पर 10% के हिसाब से। सो 10% ऑन 1000 इज डूइंग ट्रेडिशनल मेथड लाइक फाइंडिंग ऑन 1 एदर डायरेक्टली इंटू, तो 1 × 2, ठीक है। तो कितना हो गया, अगर हम 1000 × 1.10 के हिसाब से हमने किया तो नाउ इट फॉर 5 ईयर। अब हम क्या करेंगे, 5 साल के लगाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, उसको हमें कन्वर्ट कर दिया। हमने क्या बोला हमने बोला कि 1.10 के हिसाब से लगा देंगे। अब हमने 1000 × 1.10 इंटू, तो उसको हमने 5000 इंटू कर दिया, तो हमारा कितना आ गया, 1610.5 आ गया, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पर ये हमारा इतना आ गया, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है इसका, तो फॉर्मूला इसका ये है कि PV × 1 × R की पावर n नंबर ऑफ जितना पीरियड है FV। इफ जो हमारी फ्यूचर की वैल्यू है ये n हमारा नंबर ऑफ पीरियड होगा, ये R हमारा इंटरेस्ट रेट हो गया डेसिमल में, P हमारे प्रेजेंट की वैल्यू होगी, ठीक है।
तो पी वी इजिकल टू 1000 हो गया, आर इजिकल टू 0.10 हो गया और एन इजिकल टू 5 हो गया। एफ वी 1610, ठीक है, सेम एज वी डन विदाउट फॉर्मूला, ठीक है। तो व्हाट इफ इंटरेस्ट 6% लोन फॉर 5 ईयर, तो इस तरीके से हमने इसको जो 5 सालों के लिए हम निकाल लिया। तो कहने का मतलब है कि इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं, बट ये मेथड बहुत ही बेकार है, क्योंकि यहाँ पर एक तो ये फॉर्मूला याद करना मुश्किल है, ऊपर से यहाँ पर बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाती है, जो कि बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं जो फॉर्मूले बेसिकली इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। कंपाउंड का ये फॉर्मूला है P1 + R/100 के होल की पावर n, ठीक है। ऊपर से क्योंकि जितने नंबर ऑफ ईयर हैं वो भी यहाँ पर हमारे प्लस होते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में कुछ नंबर ऑफ ईयर प्लस नहीं होते हैं, 1 प्लस, और प्रिंसिपल अमाउंट भी नहीं होता उसमें। देखो सीधा यहाँ पर हमने क्या किया, 1 + n × r कर दिया, जितने भी नंबर ऑफ ईयर हैं 8 से इंटू कर दिया, 100 कर दिया। सेम जैसे P × R × T है, जस्ट 100, ठीक है। यहाँ पर हमने P को हटा दिया, ठीक है, और यहाँ पर बस इतना ही है, ठीक है। कभी कभी डिफरेंस पूछता है वो, ठीक है, बताओ से ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, इनके बीच में डिफरेंस कितना था अगर हम फाइंड आउट करें, ठीक है। तो इस तरीके से आप माइनस कर, दोनों को माइनस कर दोगे। यहाँ पर आप सबसे पहले आपने अपना कंपाउंड इंटरेस्ट रखा, फिर आपने आप माइनस कर दिया अपने सिंपल इंटरेस्ट से, बस हो गया। नोट करने वाली बात यह है कि इफ़ सम 10,000 आपने बोरो कर रखा है और गिवन बैक अगर 3 इंस्टॉलमेंट पे करना है इन कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू गिवन इन ईच इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो कितना पे करोगे, तो वही है कि आपने 10,000 इंटू 1.08 की पावर 3 कर दिया, या वो 3 इंस्टॉलमेंट में देना है। तो फिर यहाँ जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, हमने उसको लगा दिया यहाँ पर 1 + 1.08 प्लस इसको इतना करके 3 इंस्टॉलमेंट, तो सिंपली हमने 3,000 कर दिया। नाउ रेस्ट 2% मीन्स इतना। तो इस तरीके से हम उसको लगा के निकाल सकते हैं, ठीक है। डाउन पेमेंट क्या होता है, ये एक टाइप की पेमेंट होती है, ठीक है, जो मेड करते हैं कि कैश में ड्यूरिंग द ऑनसेट ऑफ द परचेज ऑफ एन एक्सपेंसिव गुड्स और सर्विस। फॉर एग्जांपल के लिए आपने कोई चीज़ परचेस करी, आप उसके आप डाउन पेमेंट करोगे, मतलब कि आप कुछ अमाउंट पे करोगे ताकि आप उस चीज़ को खरीद सको, ठीक है। द पेमेंट रिप्रेजेंट अ परसेंटेज ऑफ द फुल परचेज प्राइस, ठीक है। कुछ उसका एक कुछ जितनी प्राइस है वो पे करनी है, कुछ पार्ट होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए होम बायर मेक डाउन पेमेंट ऑफ 5% to 25% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द होम। बैंक अदर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, फॉर एग्जांपल आपने कोई होम, किसी ने घर खरीदा है, ठीक है, तो 5 से लेकर 25% तक अपना डाउन पेमेंट कर रखेंगे। कहने का मतलब है फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 100 रुपये ले रखा है, तो 5% वो रोज देते रहेंगे, मतलब हर महीने देते रहेंगे यहाँ, ठीक है, ताकि उनकी थोड़ा अमाउंट बचाते रहे, ठीक है। तो इट डिक्रीजेज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड, जितने अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट को पे करना है उसको डिक्रीज करेगा ओवर द लाइफ टाइम ऑफ द लोन। लोअर द मंथली पेमेंट, जो मंथली पेमेंट है वो लोअर होगी। एंड द प्रोवाइड लेंडर विद द डिग्री ऑफ सिक्योरिटी, जो लेंडर उसको डिग्री ऑफ सिक्योरिटी रहेगी कि ठीक है चलो जो भी है अच्छा हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ था यहाँ पर, ठीक है। उतना यहाँ पर बस कुछ ज़्यादा सीखने को नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली फॉर्मूले ही हैं, ठीक है। उतना कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, एग्जाम में फॉर्मूले बहुत ज़्यादा याद नहीं रहते हैं, लेकिन पता होना चाहिए वो इस तरीके से भी चीज़ें चलती हैं, ठीक है। अगली वीडियो में हम बेहतरीन तरीके से देखेंगे कि इस तरीके से असली में, ठीक है, रियल में आप इजी तरीके से मुश्किल क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, तो स्टे ट्यून एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, टाटा बाय बाय। और कैसे लगी यार वीडियो नीचे कमेंट करो, ठीक है। कुछ चीज़ें हाँ बिल्कुल यहाँ समझ में नहीं आई, क्योंकि कुछ ज़्यादा सही से नोट्स बने नहीं थे, ठीक है, यहाँ तो कुछ अटपटा था, लेकिन हम अगली वीडियो में बिल्कुल इसको इम्प्रूव करेंगे और जितने भी हमारे डाउट है सब वहाँ क्लियर हो जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। टिल देन सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय बाय, थैंक यू।